हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने अपने लाइफ में जहाँ भी होंगे, अपने आगे के लाइफ के जो भी आपके एम हैं उनको पाने के लिए आप लोग सभी कुछ ना कुछ कोशिश में लगे होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से बीपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में खुद भी लगी हुई थी और मेरा खुद का चैनल था। इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आई थी, बट मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के गैप के बाद एग्ज़ाम के बाद मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आगे आप क्या 70 के एग्ज़ाम को दोगे नहीं दोगे। तो मैंने सोचा कि अलग अलग सबको कमेंट में जवाब देने से अच्छा है कि मैं वीडियो बना दूं और इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है। ये पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें। आगे आप कैसे क्या करेंगे प्रिपरेशन ये आपकी मर्ज़ी है, बट मेरा क्या आगे का प्लान है और क्या किस तरह से मैं अपनी तैयारी को लेके चल रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा जहाँ तक अटेम्प्ट का बात है तो मैं अगर रियल बताऊँ, क्योंकि देखिए व्यूज़ पाने के लिए या वीडियो के लाइक्स के लिए मैं झूठ बोल दूँ तो उससे किसी का क्या है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली पता चले कि हाँ इसके कितने अटेम्प्ट हैं, क्या मार्क्स हैं, तो उससे आपको भी खुद में मोटिवेशन फ़ील हो सकता है कि अगर ये कर सकती है, इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो मेरा भी हो सकता है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा व्यू। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। सबको लेके फैमिली में साथ चलना, सबके साथ अपनी स्टडी को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, ये एक हाउसवाइफ अच्छी तरीके से जानती है। उसके साथ मैं अपनी स्टडी को लेके चल रही हूँ और मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ पिछले 2-3 साल से। अगर सीरियस अटेम्प्ट की बात की जाए तो 1 साल से बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट की कोशिश में मैं हूँ। जब से नेगेटिव मार्किंग हो गया है तब से ज़्यादा ही सीरियस हूँ, बट उसके पहले से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अभी अपना मास्टर्स इंग्लिश से कर रही हूँ, इंग्लिश से, और मास्टर्स मेरा अभी लास्ट ईयर है, मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियो में शेयर करती ही रहूँगी। और अभी तक मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिया है बीपीएससी का। 66 से मैं दे रही हूँ, 66 दिया जो कि बिल्कुल भी फर्स्ट था, जिसमें कि जैसे आप कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था बुक्स कैसे होने चाहिए, बुक्स वगैरह भी तब मैंने नहीं लिया था। 67 से मैंने बुक लेना स्टार्ट किया, 67 दिया। फिर 67 का री एग्ज़ाम हुआ था, 68 दिया पिछले साल, जिसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गया। तो उसके लिए नए तरीके से फिर पढ़ाई करना, और 69th इस बार मैंने दिया। तो पिछले जो भी अटेम्प्ट मैंने दिया उससे मुझे ये सीख मिली कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली या नहीं, या आप रुके हुए हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो पिछले साल मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। बहुत ही अच्छे इसलिए थे क्योंकि मेरे उससे पहले बहुत ही बुरे मार्क्स थे, 50-60 कुछ इस तरीके से आया था। बट मेरे 68 मार्क्स पिछले साल आए हैं और 84 पे हो गया था सिलेक्शन फ़ीमेल का। तो वो कट ऑफ के बाद हुआ था क्योंकि मेरे 84 सही ही हुए थे, तो उसके कारण 1/4 नेगेटिव मार्किंग के कारण कट के मेरे बहुत कम मार्क्स हो गए, 68 हो गए। लेकिन बहुत बच्चों के एग्ज़ाम ख़राब गए। बहुत बच्चों के साथ, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ ही रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी बहुत ख़राब गए। इस बार भी बहुत बच्चों का रिव्यू आ रहा है कि एग्ज़ाम बहुत बुरा गया है, 70 मार्क्स आ रहे हैं, और उसमें भी मेरे 55, 56 और 60 तक जो मैं अभी तक मतलब देखी हूँ उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। बाकी ओएमआर सीट आने के बाद फिर से चेक करूँगी और रिज़ल्ट के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। तो मैं इसके ये सारा कुछ बताने के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, इससे ज़रूरी है कि मैं किस तरीके से धीरे-धीरे बढ़ रही हूँ, ये डिपेंड करता है। अब बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ़ होंगी जो सोच रही होंगी कि मुझे आगे बीपीएससी में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप ग्रेजुअली इस फ़ील्ड में आगे बढ़ रही हैं,
तो आपको ज़रूर परस्यू करना चाहिए। और अगर आपका एज बहुत कम है तब तो आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ें। मेरा बहुत ही जल्दी शादी हो गया था और उसके कारण मेरे पास अभी बहुत एज गैप है, जिसके कारण 40 तक 37 टू 40 तक मैं दे सकती हूँ। और अभी मेरा बहुत ही कम एज 27-28 हो रहा है, तो मैं आराम से एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो मेरे पास जब इतने टाइम है और मेरे छोटे बच्चे हैं अभी, उनके साथ मुझे वैसे भी अगर स्टडी आप गेन करोगे तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। और ये ऐसा फील्ड है पीसीएस का जिससे कि आपको ओवरऑल पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे इसमें बढ़ना चाहती हैं कि नहीं बढ़ना चाहती हैं। अगर आपको स्टडी करना पसंद है और आप चाहती हैं कि आप कुछ बड़ा अचीव करें अपने लाइफ में, तो इसमें आप ज़रूर आगे बढ़ें। अगर आपके मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं 68th में या 69th में, 17th में, तो अगर 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स से भी आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रही हैं, तो आपको ज़रूर ही आगे इसमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो लेडीज़ का बहुत ही कम मार्क्स में हो जाता है सिलेक्शन। अगर आप अदर ओबीसी और एससी एसटी से हैं तब तो आपका और भी जल्दी हो जाएगा। अगर आप जनरल से भी हैं तो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह जैसे है, तो आप कोशिश करेंगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि अब लक ही ख़राब हो बिल्कुल तो 10 साल में भी नहीं होगा। बट अगर आप लगन में लगी रहेंगी तो मेरे ख़्याल से हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या आपका हुआ है, क्या मेरा हो रहा है रिज़ल्ट या नहीं। तो इस बार के रिज़ल्ट का देखिए, हो सकता है उम्मीद, अगर कट ऑफ बहुत नीचे जाए तो हो जाएगा सिलेक्शन, और अगर नहीं जाएगा कट ऑफ नीचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे छोड़ देना है। अगर हम लगे रहेंगे तो इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, और अगर कभी नहीं होता है 2-4 साल में, तो इतनी नॉलेज तो ज़रूर हो जाएगी आपको, जिससे कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट ओवरऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट बच्चों के चलते हैं स्कूल में, आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगी। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश को तो आप इम्प्रूव कर सकते हो खुद से। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका वैसे भी आप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद एक हाउसवाइफ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैं करूँ या नहीं करूँ। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। पीसीएस एक अगर आप देखो तो आपके स्टेट का, अगर आप पीसीएस दे रहे हो तो स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इंडिया लेवल पे आप यूपीएससी अगर दे रहे हो तो वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो आप इतने बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उनके साथ आप एक क्या कहते हैं, जैसे लड़ाई होता है तो उस तरीके का आप उनके साथ कंपटीशन में हैं, और उनके साथ आपके मार्क्स अगर 50-60 आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत बेटर समझो उन अदर हाउसवाइफ के जो कि कुछ भी नहीं कर रही अपने लाइफ में। और ये भी नहीं सोचना है कि दूसरे को छोटा समझना है कि आप नहीं कर रहे हो, मैं तो पीसीएस का तैयारी कर रही हूँ, ये भी नहीं सोचना है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अगर कोई हाउसवाइफ अपने घर के काम करके खुश है तो क्या दिक्कत है, वो अपने घर में खुश है। लेकिन अगर किसी का मन ये है कि मैं अपने स्टडी को, जब मैंने बचपन से पढ़ाई मेहनत किया है, मेरे अंदर एक लगन है कि मुझे कुछ करना है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, स्टडी को परस्यू करें और अपने लक्ष्य के लिए लगे रहें। जैसे मैं बताती हूँ कि 70वीं के लिए मैंने जो बनाया है स्ट्रेटजी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बट एक ओवरऑल मैं बताती हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। अभी आप सबसे पहले अपने ड्रॉबैक्स देखो कि आपने क्या क्या गलती की है। जैसे मैं एग्ज़ाम के बाद अभी 2-4 दिन 5 दिन इसी में लगाई कि मेरी क्या क्या साल भर की गलतियाँ थी जिससे मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, और 5-10 नंबर से अगर मेरा छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, उसे पहले मैंने देखा। तो उसमें जो भी गलतियाँ हैं उसे बिल्कुल पेन कॉपी में आप नोट करो। जैसे मैंने नोट किया है कि मेरी क्या क्या गलती, जैसे मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, हर एक चीज़ को आप नोट करो। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो आप पार्टीज़ अटेंड कर रहे हो, आप दूसरे जो हाउसवाइफ हैं या दूसरे जो वर्किंग हैं उनके तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले रहे हो, आप हॉलीडे में जा रहे हो, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आपके साथ कोई सपोर्ट में नहीं है बच्चों को देखने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां आपके साथ हैं और इस कारण से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये सब आपको लिखना है और देखना है कि इसमें से आप किस किस चीज़ को दूर कर सकते हो। जैसे बच्चों को हम दूर नहीं कर सकते, बच्चों को हमें लेके चलना है, मैनेज करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर सपोर्टिव हैं
तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल 1-2 साल के लिए अपने सपोर्टिव मेंबर को दे दो और बोलो कि आप उनके साथ रहो, ऐसा नहीं है दूर हो जाओ। अगर दूर रह के कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, जैसे अनु कुमारी यूपीएससी निकाली थी, उनका आप वीडियो जाके देखो। वो अपने बच्चे से दूर रही, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदी माँ है। वो भी अपने बच्चे के लिए ही यूपीएससी क्रैक की और आज वो एक आईएएस बन गई है। तो उसके बच्चे को गर्व महसूस होगा और वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकती है। तो अगर आपके मेंबर सपोर्टिव है, फैमिली मेंबर, तो उनके सपोर्ट को आप ले लो, उनसे मांगो कि मुझे चाहिए सपोर्ट आपका। अगर आपके पास नहीं है सपोर्ट तो आपको मैनेज करना होगा, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। दूसरी बात, अगर आप बहुत इंगेज रहते हो अपने फैमिली के गेट टुगेदर में या फैमिली पार्टीज़ में, तो थोड़ा कम करो, क्योंकि यही टाइम है जो आप कुछ कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप ड्रॉबैक्स को, अपने जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको लिख के और उसके सॉल्यूशन को लिखोगे, तभी आपका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट निकलेगा। और अगर आप वही गलतियों को बार बार दोहराओगे, चाहे आप हो चाहे मैं हो, अगर मैं भी वही गलतियां करूंगी, इस बार भी मैं पार्टीज़ अटेंड करूंगी, इस बार भी मैं घूमूंगी फिरूंगी, इन्जॉयमेंट करूंगी, तो मेरा भी कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति, जब तक आप अपने एम के प्रति बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेशन फोकस्ड होकर नहीं स्टडी करोगे, तो ये छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं, निकलने वाला नहीं है। बहुत ही सच्चाई बात है ये कि अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, पीसीएस में बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम निकल सकते हैं सब कुछ के साथ, बट इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। स्टडी के लिए फोकस स्टडी 4-5 घंटे का चाहिए ही चाहिए। बाकी मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाया है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो सारी हाउसवाइफ को, जो भी अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रसर है, आगे बढ़ना है, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस कुछ भी करना चाहती हूँ, उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, क्योंकि अब वीडियोज़ लगातार आएंगे। और थैंक यू।